हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड स्टेइंग सेफ। तो स्टूडेंट लाइफ में एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो हर लेवल पे होता है कि हमें खुद के नोट्स बनाने चाहिए क्या, यानी कि हमें सेल्फ नोट्स या समरी नोट्स या जो भी आप नाम बोलते हैं वो नोट्स जो हम खुद बनाते हैं वो बनाने चाहिए या नहीं। सो टू आंसर दैट क्वेश्चन दिस वीडियो इज हियर। इफ आई हैव टू आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड येस और नो, इट्स बोथ। अगेन, कोई भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं होते हैं इसके। कैसे? हम 3 क्वेश्चंस के बेसिस पे ये डिस्कस करेंगे। पहली चीज, नोट्स बनाने चाहिए, इट डिपेंड्स। नोट्स बनाने चाहिए, इट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट। बनाने चाहिए क्या? येस और नो, डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट। अगर आपके सब्जेक्ट्स ट्रिकी है या फिर कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट्स है तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उसके नोट्स बनाने की ज़रूरत है, या फिर आपको लगता है कि मुझे ये पूरे मॉड्यूल से पढ़ने नहीं होगा तो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत है। यानी कि सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ अ स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। कि अगर आप बोलेंगे मेरे एग्जीक्यूटिव में 8 सब्जेक्ट्स है, 7 सब्जेक्ट्स है न्यू में, या फिर प्रोफेशनल में ओल्ड में 9 न्यू में 7 है, जितने सब्जेक्ट्स हैं सबके नोट्स बनाने हैं, आंसर इज नो। सबके नहीं बनाने होते हैं। तो मैम किसके बनाने होते हैं? अगर सबके नहीं बनाने तो किसके बनाने? ऐसे सब्जेक्ट्स जो कॉम्प्लिकेटेड है, या फिर ऐसे सब्जेक्ट्स जो बहुत लेंदी है। जैसे भाई साहब, अभी गवर्नेंस आई एम टीचिंग, उसका मॉड्यूल 830 पेजेस का है। 830 पेजेस से हम नहीं पढ़ सकते हैं। सो टैक्स वो कॉम्प्लिकेटेड भी है, वो लेंदी भी है। ऐसे सब्जेक्ट्स जो कॉम्प्लिकेटेड है, लेंदी है, जिसमें आपको लग रहा है कि आप अपने मटेरियल से नहीं पढ़ पाओगे, सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाने होते हैं। सो आई होप द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर। सेकेंड इज, कब बनाने होते हैं? when we have to make these notes, again it depends on the subject। ऐसे सब्जेक्ट जैसे कि टैक्स, जैसे कि लॉ, जिसमें बहुत बारीकी से आपको पढ़ना होता है, बहुत सारी प्रोविजन प्रोविजोस क्लॉजेस दिए हुए होते हैं, वो आप समझो आपके लेक्चर्स खत्म हो गए, उसके बाद अगर आपको खुद से वो नोट्स बनाने बैठना है, एक तो टाइम बहुत लगेगा, दूसरा दिमाग बहुत ज़्यादा लगेगा। अगर आपने तय किया है कि कोई लॉ का सब्जेक्ट है या टैक्स का सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल में डेफिनेटली आपको नोट्स बनाने चाहिए। आपके नोट्स के बिना आप प्रैक्टिकल, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सॉल्व। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में बिल्कुल बनाना चाहिए। टैक्स हो गया, लॉ हो गया, इन सब्जेक्ट के जब आप नोट्स बनाएंगे, कब बनाएंगे? आपके जब लेक्चर्स चल रहे हैं उसी दौरान बनाइए, क्योंकि इनके नोट्स बहुत लेंदी होने वाले हैं, बहुत डिटेल्ड होने वाले हैं। लेक्चर्स खत्म होने का वेट बिल्कुल भी मत करना। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं जो आपको लेक्चर्स के बाद लगा कि ओह ये मुझसे नहीं होगा खुद से, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, बाकी जो थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं उसके नोट्स आप चाहें तो आफ्टर लेक्चर्स बना सकते हैं। यानी कि आपने लेक्चर्स देख लिए और लेक्चर्स देखते हुए एंड में आपको लग रहा है कि इसके नोट्स लगेंगे मुझे, या फिर सारे लेक्चर्स खत्म हो गए, जब पढ़ने का टाइम आया, जब फर्स्ट रीडिंग हो रही थी, तब आप उनके नोट्स बना सकते हैं। रिविजन के टाइम तक का वेट नहीं करना कि दिसंबर में एग्जाम है, नवंबर में बैठ के नोट्स बना रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको नोट्स बनाने, या तो आप अपने लेक्चर्स के साथ बनाइए, या फिर लेक्चर्स खत्म होने के बाद जब आपकी फर्स्ट रीडिंग होती है, जो आप खुद से पढ़ रहे होते हैं चीज़ें, उस वक्त नोट्स बनाइए। उसके बाद रिविजन में नोट्स बनाना इज नॉट सजेस्टेड एट ऑल। उस वक्त इतना आपके पास टाइम नहीं है कि आप नोट्स बनाएं। यू नो नाउ कि नोट्स कब बनाने हैं। जो कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट्स है जिसमें डिटेल्ड नोट्स लगेंगे, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है उसका लेक्चर्स के साथ बनाइए, और बाकी जिसमें आपको ज़रूरत लग रही है वो लेक्चर्स के बाद भी आप बना सकते हैं। थर्ड, कैसे बनाते हैं? ये तो हमें पता है कि नोट्स कब बनाना है, कौन से सब्जेक्ट्स का बनाना है। हाउ टू मेक नोट्स, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हाउ टू मेक नोट्स। तो अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में बनाना होता तो हमारा बुक ही ऑलरेडी अवेलेबल है जो 400 से 800 पेजेस का है, वो तो हमारे पास है ही। इसका मतलब हमें इतने सारे मटेरियल से पढ़ के नहीं हो रहा था। दैट्स द रीजन वी आर मेकिंग नोट्स। योर नोट्स शुड बी वेरी क्रिस्प, in very crisp language, in very summarized way you have to make notes। जितना हो सकता है उतना आप चार्ट्स बनाइए, उतना आप चीज़ें लिंक करके पढ़िए, और जितना हो सकता है उतने शॉर्ट में आपको कोई भी टॉपिक लिखना है। अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो I'll show you some of the examples from my notes।
जो मैं क्लास में बनवा रही हूँ. Okay, for example, this is what recommendations of some committee. Okay, so here we have made a flow chart. बहुत शॉर्ट में जितना हो सकता है उतना आप समराइज्ड वे में उसको लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म्स यूज करेंगे, लिंक कर करके, एक टॉपिक से ही लिंक कर करके कि उससे दूसरा तीसरा चौथा आप लिंक कर पाए वैसे. सो दिस इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि आप कोई भी नोट्स बना रहे हैं, कभी भी नोट्स में आपको फुल सेंटेंसेस में नोट्स नहीं बनाने होते हैं. नो, यू हैव टू राइट द कीवर्ड्स, यू हैव टू राइट एज मच वर्ड्स जो आपको पढ़ के बाद में याद आ जाए कि इसका मीनिंग क्या निकलता है या इससे सेंटेंस क्या फ्रेम करना है. आपको सिर्फ वो कीवर्ड्स लिखने होते हैं, की सेंटेंसेस लिखने होते हैं, पूरा सेंटेंस फ्रेम नहीं करना होता है. सो दिस इज हाउ यू कैन मेक योर नोट्स. जितना हो सकता है उतना फ्लो चार्ट में बनाओ, क्योंकि वो जो पिक्चराइज्ड फॉर्म में होता है ना, लिंक कर करके जो हम लिखते हैं, वो ज़्यादा टाइम तक दिमाग में रिटेन रहता है. एक तो पढ़ते वक्त भी जल्दी याद होता है, दूसरा वो ज़्यादा टाइम तक दिमाग में रहता है. फॉर एग्जाम्पल दिस, इट स्टार्टेड विथ द हेडिंग. जो हेडिंग था सेक्शन का, उससे हमने शुरू किया था और हेडिंग से ही पॉइंट्स बनाए थे. जैसे हेडिंग था सेक्शन का रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड एक पॉइंट था कि किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स से रिलेटेड 2 पॉइंट्स थे, फिर 3 पॉइंट्स थे. तो वो फाइनेंशियल रिलेटेड रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स रिलेटेड जो 3 पॉइंट्स थे वो लिखे, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड 1 पॉइंट लिखा. अब वो जो पॉइंट्स था उसके 2 पॉइंट्स और लिंक थे. तो ऐसे करके हमने पूरे 6 पॉइंट्स याद किए. तो जहाँ जितना पॉसिबल हो उतना लिंक करके याद करो. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप लिंक करके याद कर रहे हो तो आपको लगेगा कि अगर मेरा फर्स्ट लिंक ही मुझे याद नहीं आया तो आगे की चीज़ें याद नहीं आएंगी. ऐसा नहीं होता है. लिंक करके याद करने का मतलब, अगर आपको लेट से आपने 1 से 2 लिंक किया, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे लिंक किया, तो ज़रूरी नहीं है कि 1 भूल गए तो सब भूल जाओगे. नो नो नो. अगर आपको 3 भी याद आया ना, तो आपको उसके पहले का याद आ जाएगा, उसके बाद का याद आ जाएगा. यानी कि आप 3 से 2 में पहुंच सकते हैं, 2 से 1 में पहुंच सकते हैं. दैट इज द मेजर बेनिफिट ऑफ स्टडिंग इन दिस वे, जो आप लिंक करके चीज़ें याद करते हैं. सो द बेस्ट वे दैट आई बिलीव while you are making notes is to do it in the form of charts और लिंक कर करके पॉइंट्स को लिखना. फुल फॉर्म में लिखने की ज़रूरत नहीं है, फुल सेंटेंसेस फ्रेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है. सो आई होप दिस वीडियो हेल्प. दीज आर द 3 क्वेश्चंस जो मुझे लगता है कि आपके समरी नोट्स बनाने हैं या नहीं से लेके कैसे बनाने हैं तक मैंने सॉल्व किए हैं. इसके अलावा अगर कोई भी डाउट है, you can write an email, you can ping me on Instagram, or you can drop your question in the comment box. Thank you so much for watching. See you all in the next video.